हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टिप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही ज़बरदस्त है, सेकंड टॉपिक। और आज हम बात करेंगे बोन स्ट्रक्चर के बारे में। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बोन और बोन स्ट्रक्चर्स के बारे में। यहाँ से जो है वो नीट में एक सवाल ज़रूर आता है। बोन स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बोन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आइए हम लोग। और बोन की स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना देते हैं एक बार। मैं थोड़ा सा इधर की तरफ बनाऊंगा बोन की स्ट्रक्चर ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ये कोई भी बोन हो सकती है बॉडी में। आप लोगों को सबको पता है बोन हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन होते हैं 206 206। अगर आपसे मसल्स पूछे कोई तो 639 639 मसल्स होती है बॉडी के अंदर। हम एक सिंपल बोन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी बोन है, मान लीजिए ये हमारे हाथ की ह्यूमरस बोन है, ठीक है, कोई भी बोन है। सबसे पहले बोन की अगर बात करूँ तो बोन के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, एन आउटर कवरिंग पाई जाती है बोन के चारों तरफ। एक कवरिंग पाई जाती है बोन के चारों तरफ जिसे कहा जाता है पेरिओस्टियम। बोन के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है जिसे मैं रेड कलर से बना रहा हूँ यहाँ पर। आप समझ सकते हैं सब बच्चे। इस कवरिंग का नाम है पेरिओस्टियम। यहाँ इसको मार्क भी करते हुए चलेंगे। पेरिओस्टियम। अब बोन को हम लोग मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये, इसे हम लोग बोलते हैं, नीचे वाला जो पार्ट आप पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये बिल्कुल, इसे हम बोलते हैं एपिफाइसिस। सेम इसी तरह ये ऊपर वाला पोर्शन भी होता है, जैसे ये नीचे है वैसे ही ऊपर वाला, इसको भी एपिफाइसिस ही बोलते हैं। मार्क नहीं कर पा रहे हैं बीच में, यहाँ पेरिस्टम भी दिया, वही एपिफाइसिस। बीच वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, ये होता है बीच वाला पोर्शन डायाफाइसिस। बीच वाला पोर्शन होता है डायाफाइसिस। ये जो है, अगर बात करूं मैं, जो एपिफाइसिस पार्ट होता है ये बोन का स्पंज पार्ट बनाता है, मतलब स्पॉन्जी बोन फॉर्मेशन करता है। ये कैसा फॉर्म कर सका? ये एपिफाइसिस जो होता है, ये एपिफाइसिस जो है वो स्पॉन्जी बोन बनाता है। स्पॉन्जी मतलब सॉफ्ट बोन, बॉडी की जो सॉफ्ट बोन है। आपको सबको पता है बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होता है, वहीं से दूसरी बोन्स बनती है। तो स्पॉन्जी बोन कहाँ बनती है? वो यहाँ बनती है आपके एपिफाइसिस में। और एपिफाइसिस के अंदर ही रेड बोन मैरो पाया जाता है। एपिफाइसिस में ही क्या पाया जाता है? रेड बोन मैरो जो है रेड बोन मैरो पाया जाता है। कहाँ? एपिफाइसिस में ही। यहाँ सवाल पूछा गया था एक बार, ये एपिफाइसिस के ऊपर एक बार सवाल आ चुका है। अगर बात करें हम लोग तो जो डायाफाइसिस है ये हमेशा कॉम्पैक्ट बोन बनाता है। ये सवाल पूछा जा चुका है। डायाफाइसिस जो है वो बोन का कॉम्पैक्ट, जो जटिल बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन बनाता है। कौन? डायाफाइसिस जो है वो कॉम्पैक्ट बोन बनाता है। चलिए, अगर बात करें बोन के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, समथिंग लाइक इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है बोन के अंदर। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेडुलरी कैनाल, दैट इज नोन एज मेडुलरी कैनाल। और मेडुलरी कैनाल के अंदर एक फैट पाई जाती है। ये सवाल पूछा जाता है बहुत बार, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मेडुलरी कैनाल के अंदर एक फैट पाई जाती है। देखो, प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, यहाँ पर फैट होती है। और उस फैट का नाम क्या है? फैट का नाम भी है ट्राइग्लिसरील्डिहाइड। फैट का नाम क्या है? ट्राइग्लिसरील्डिहाइड। यहाँ पर एक फैट पाई जाती है और उस फैट का नाम है ट्राइग्लिसराइड।
फैट का नाम है ट्राइग्लिसराइड। इस मेडुलरी केनाल के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, मेडुलरी केनाल के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। यहाँ बना रहा हूँ, इस लेयर को आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे अच्छी तरीके से। इस मेडुलरी केनाल के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, जिस लेयर को कहते हैं, इसे कहते हैं एंडोओस्टियम। एंडोओस्टियम। यहां पर एक और सवाल आता है, आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में थोड़ा सा गैप है, ये गैप यहां होता है, ये गैप, इसे कहते हैं मेटाफाइसिस। डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में जो गैप होता है इसे कहते हैं मेटाफाइसिस, और ये इसी का एक दूसरा नाम होता है, इसे ग्रोथ प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज ग्रोथ प्लेट, इसे ग्रोथ प्लेट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ दूसरी बोन जुड़ती है, यहाँ नीचे जो है एक बोन मान लीजिए ये है, इससे एक और बोन, दूसरी बोन जुड़ेगी, तो दो बोन्स के बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक कवरिंग पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो दोनों बोन्स को क्या करती है, स्मूथ करती है, फ्रिक्शन से बचाती है, और उस जो लेयर है उसका नाम है एपीफाइशियल प्लेट, इसका नाम है एपीफाइशियल प्लेट। एक और सवाल यहाँ पर आता है, दो सेल्स होती है यहाँ पर, जो मेडुलरी केनाल है इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है, इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है, और इन सेल्स का नाम है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, आप लोग इजीली समझ पाएंगे। इन सेल्स का नाम है, जो अंदर की तरफ है, इन सेल्स का नाम है ओस्टियोब्लास्ट। इन सेल्स का नाम क्या है? इन सेल्स का नाम है बेटा ओस्टियोब्लास्ट। अंदर की तरफ जो सेल है ओस्टियोब्लास्ट होती है, और बाहर की तरफ जो सेल होती है ओस्टियोब्लास्ट। और ये बाहर की तरफ मतलब कहाँ, मेडुलरी केनाल के बाहर की तरफ कुछ सेल्स पाई जाती है जिन्हें कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट जो है क्लास्ट है, सॉरी सी लिख दीजिएगा इसको, ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोक्लास्ट है वो बोन्स को ब्रेक डाउन करती है, बोन्स को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है। मतलब अगर बोन ज़्यादा बढ़ जाती है उसको तोड़ने का काम कौन करती है, ओस्टियोक्लास्ट। जबकि ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है, वो न्यू बोन्स फॉर्म करती है। न्यू बोन्स को कौन बनाता है, वो ओस्टियोब्लास्ट बनाता है। ओवरऑल ये पूरी स्ट्रक्चर जो होती है, ये बोन की स्ट्रक्चर होती है, जहाँ हम लोग वापस एक बार देख सकते हैं, बोन की एक चारों तरफ, बोन के चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है जिसे कहते हैं पेरिओस्टियम। सबसे पहले हम लोगों ने पेरिओस्टियम की बात करी, फिर हम लोगों ने बताया कि बोन को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ नीचे वाले जो पोर्शन होते हैं, जो नीचे वाले एज होते हैं, किनारे होते हैं, जिन्हें कहते हैं एपीफाइसिस, दोनों तरफ होते हैं, ऊपर और नीचे। बीच वाले पार्ट को कहा जाता है हम लोग डायाफाइसिस, तीसरा पार्ट डायाफाइसिस। एपीफाइसिस जो होता है वो हमेशा स्पंज बोन बनाता है, पतली बोन बनाता है, स्पंज बोन, और ये रेड बोन मैरो यहाँ पाई जाती है। जबकि जो डायाफाइसिस होता है ये कॉम्पैक्ट बोन बनाता है, और इसे बोन का साफ्ट भी बोलते हैं, साफ्ट ऑफ बोन, मतलब बोन का बीच वाला भाग, साफ्ट ऑफ बोन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, साफ्ट मतलब वो एक तरीके का होता है, जैसे गाड़ियों में होता है साफ्ट, वैसे का साफ्ट। ठीक है, बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं मेडुलरी केनाल, और मेडुलरी केनाल के अंदर एक फैट पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। नीचे एक प्लेट पाई जाती है जिसे कहते हैं एपीफाइशियल प्लेट। और अगर बात करूं मैं तो यहाँ बीच में मेडुलरी केनाल के बीच का जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं मेटाफाइसिस, ग्रोथ प्लेट। अगर बात करें मेडुलरी केनाल के अंदर जो सेल्स पाई जाती है जिन्हें कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट, और बाहर की तरफ जो सेल्स पाई जाती है उन्हें कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल जरूर आते हैं, बोन स्ट्रक्चर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जल्दी बायोलॉजी टिप्स चैनल को जरूर करें।